और चैप्टर क्या है? वात व्याधि निदान। क्या कह रहे हैं श्लोक नंबर 3 देखो। धन्वंतरि धर्मवृताम वृष्ट अमृत उद्भवम। ठीक है, वृष्ट अमृत उद्भवम का क्या मतलब है? वरिष्ठ अमृत उद्भवम, उद्भव का मतलब होता है उत्पत्ति होना, ओरिजिन होना। धन्वंतरी जी कैसे आए थे? अमृत का कलश अपने हाथ में लेके समुद्र से उत्पन्न हुए थे। तो ये याद रखना, किसके लिए बोला गया? वरिष्ठ अमृत उद्भवम बोला गया इसको धन्वंतरी जी को। ठीक है, धन्वंतरी जी को बोल रहे हैं वरिष्ठ अमृत उद्भवम। चरण उपसंग्रह है सुश्रुत परिचिति। आचार्य सुश्रुत ने उनके चरण स्पर्श करके परीक्षिति मतलब प्रश्न पूछे। ठीक है, क्या पूछे? वायु प्रकृति भूतस्य व्यापनस्य च कोपने। प्रकृति वायु के क्या लक्षण है? जब ये व्यापन विकृति होती है, व्यापन मतलब विकृति आती है, तो उसमें क्या लक्षण होते हैं? कोपने, प्रकुपितों के क्या लक्षण मिलेंगे? ठीक है, स्थान, वायु का स्थान बताइए, कर्म बताइए, रोगान वध में वेतिवर। और ये और इसके वात रोग के बारे में मुझे बताएं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नंबर 5 क्या आंसर दे रहे हैं ये? स्वयंभूरेषु भगवान वायु इति अभिशब्दित। स्वयंभू, वायु को स्वयंभू बोलते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं, स्वयंभू वायु का भी सिनोनिम है। याद रखना, स्वयंभू इज सिनोनिम वायु, भगवान बोला गया इसको। ठीक है, स्वतंत्र, स्वतंत्र बोला गया वायु को। नित्य भावात, ठीक है, ये भी वायु का पर्यायवाची शब्द है। सर्वगत, सर्वगत, ये सब वायु के पर्यायवाची शब्द है। याद रखना क्या कह रहे हैं? वायु को स्वयंभू, भगवान, स्वतंत्र, नित्य भावात, सर्वगत, सर्वेशाम एव सर्व आत्मा सर्व रोग नमस्कृत। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। सर्वेशाम एव सर्व आत्मा, सर्वेशाम एव सर्व आत्मा का क्या मतलब है? हर जगह में। ठीक है, जितनी भी आत्माएं हैं, आत्मा का अर्थ क्या मतलब है? स्थावर है, जंगम है, कोई भी है, ठीक है, सभी में है ये रहती। सर्वलोक नमस्कृत, सभी लोगों की सभी लोग इसको नमस्कृत करने वाले, प्रणाम करने वाले हैं। स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु, यही स्थिति में कारण है, हम जी रहे हैं भी कारण है, विनाश में भी यही कारण है। भूता नाम इस कारणम, क्या जितने भी भूत हैं उनकी स्थिति के विनाश के पीछे कारण वायु ही है। अव्यक्तो व्यक्त कर्मा, अव्यक्त का क्या मतलब है? दिखाई नहीं देती। अव्यक्तो व्यक्त कर्मा, लेकिन फिर भी फंक्शन करती है। रूक्ष, शीत, लघु, खर, ये जितने भी बॉक्स में बना रखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। नीचे देखो, तीर्यक द्विगुणश्च रजो बहुल एवच। द्विगुण का क्या मतलब है यहाँ पे? द्विगुण का मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था क्या, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश में सिर्फ क्या होता है? आकाश में ओनली एंड ओनली शब्द गुण की प्रधानता रहती है। वायु में क्या होगा? शब्द के साथ साथ स्पर्श भी आ जाएगा, शब्द प्लस स्पर्श दो रहते हैं। अग्नि में क्या होगा? फिर शब्द स्पर्श रूप होगा, तीन होंगे। जल में क्या होगा? शब्द स्पर्श रूप रस होगा। पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो वही कह रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं, तिर्यक द्विगुण, वायु में दो गुण रहेंगे, कौन कौन से? शब्द और स्पर्श। रजोगुण बहुल एवच, ठीक है, और तो और ऋतुगुण की प्रधानता रहती है वायु में। अचिंत्य वीर्य दोषानाम नेता रोग समूह राट, जितने भी रोग हैं, ठीक है, उनको उत्पत्ति करने में उनका राजा है कौन? यही वायु। आशुकारी, महुचारी, पक्वादान, गुदाली। तो वायु का मेन स्थान बता रहे हैं, क्या है? पक्वादान मतलब पक्वाश्य और गुदा। पक्वाश्य और गुद वायु का मेन स्थान बता रहे हैं। देहे किरतस्य लक्षणानि निबोध में, और इसी के लक्षणों से इसको शरीर में जानना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या कहेंगे आचार्य हमारे को। ये आपको पता है, आचार्य चरक ने सबसे पहले 5 प्रकार की वायु के बारे में बताया। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार की पित्त के बारे में बताया, हम पढ़ के आए थे। वाग्भट ने वात पित्त कफ तीनों के नामकरण बताए, तीनों के बारे में बताया है ना। वाग्भट में अष्टांग संग्रह की बात चल रही है, अष्टांग हृदय ने भी तो बाद में बताया है, बताया पहले संग्रह।
श्लोक नंबर 10 देखिए। दोष धातु अग्नि समताम संप्राप्ति विशेषेषु क्रियाणाम अनुलोम्यम च करोति कुपित अनिल। क्या कहते हैं? दोष धातु अग्नि समता, दोषों को धातुओं को अग्नि को सम परमाणु में रखने वाला। ये अप्रकुपित वायु के लक्षण बता रहे हैं। जब वायु सम परमाणु में रहती शरीर में इक्विलिब्रियम होगी तो क्या काम करेगी? दोष धातु तीन ही लक्षण याद रखना। दोष धातु अग्नि समता, दोषों को धातुओं को अग्नि को सम परमाणु में रखती है। दोष धातु अग्नि समता। नेक्स्ट वन इज संप्राप्ति विशेषु। संप्राप्ति विशेषु अर्थात विषयों को अपने अपने कार्यों को करने में समर्थ करती है। चक्षु का काम है देखना, श्रोत्र का काम है सुनना, तो जो भी इंद्रियां हैं विषय है काम में इन्वॉल्व करेगी वायु ही करने वाली है। क्रिया नाम अनुलोम्यम, और जो भी क्रियाएं करते हैं शरीर में हम, क्रियाएं कौन सी? इनहिलेशन, एक्सपीरेशन, मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हो रही है वायु शरीर में, जो भी गतियां हो रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब वायु करने वाली है। रखने वायु के लिए क्या बोला था? नीचे एक बार जो रिवाइज कर लेते हैं। वायु तंत्र यंत्रधर प्रवर्तक चेष्टा अनुवाचा नाभियंता प्रणेता च मन सर्व इंद्रिय उद्योजक, है ना। वाद कला अकली अध्याय में सब कुछ वायु के बारे में बताया था 4 में। नेक्स्ट देखिए नीचे श्लोक नंबर 12। प्राण उदान समान व्यानपान 5 प्रकार की वायु होती है। अब देखेंगे कौन सी वायु कहाँ रह रही है। प्राण वायु, वायु वक्र संचारी, ठीक है। वक्र किसको बोलते हैं? वक्र बोला जाता है फेस को। फेस में रहने वाली, मुख में रहने वाली प्राणो नाम देह दीर्घ, और ये प्राणवायु क्या करती है? प्राणो नाम देह दीर्घ शरीर को धारण करने वाली। सो अन्नम प्रवेश्यति अंत, जो भी हम खाना खाएंगे उसको अंदर की ओर लेके जाने वाली होती है। कौन? प्राणवायु। हम फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में श्लोक पढ़ते हैं हम। एक अन्नम अदान कर्मणा तू प्राणन कोष्ठम प्रकृष्टि, ठीक है। अदान मतलब अन्न को, अदान अंदर की ओर लेके जाना। अन्नम अदान कर्मणा, जो मुंह में खाना डाला पेट तक लेके जाएगा, अदान कर्म करेगा कौन? तू प्राणम कोष्ठम प्रकृष्टि, प्राण वायु ही है जो आहार को कोष्ठ तक लेके जाती है। यहाँ पे वही बोल रहे हैं, सो अन्नम प्रवेशति अंत प्राणश्च अवलंबिते, प्राणों का धारण करके रखती है प्राणवायु। प्रायश्चो कुरुते दुष्ट, यदि इस प्राणवायु की दृष्टि होगी तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? हिक्का श्वास, गद इज द सोनियम रोग, हिक्का श्वास आदि रोग उत्पन्न करने वाली होती है। ऐसे भी है उदान वायु। उदानो नाम यस्त ऊर्ध्वम उपैति पवन उत्तम, जो ऊर्ध्व प्रदेश में रहती है। पवन उत्तम मतलब 5 प्रकार की वायु उत्तम अर्थात श्रेष्ठ बोला जाता है, वो उदान वायु है। तेन भाषित गीत आदि विशेषो अभिप्रवर्तित, जो हम भाषण देते हैं, गीत गाते हैं, ये सब उदान वायु ही करती है। ऊर्ध्व जत्रुगतान रोगान, ठीक है, ऊर्ध्व जत्रुगत के रोग करने वाली है ये उदान वायु। जब इसमें विकृति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट वन इज द नंबर 16 समान वायु। लोकेशन क्या है? आम पक्वाश्य, आमाशय और पक्वाश्य में विचरण करती है, तो इसकी लोकेशन क्या कह रहे हैं? आमाशय और पक्वाश्य में रहने वाली। समानो वहनी संगत, वहनी संगत का क्या मतलब? यहाँ पे आम पक्वाश्य में रहती हुई अग्नि के पास रहने वाली होती है ये। सो अन्नम पचती, इसका फंक्शन क्या है? अन्न का पाचन करना, ठीक है। विशेषान विनिवृत्ति, और तो और जो भी हम खाना खाएंगे उससे दोष भाग, रस भाग, पित्त भाग, सार भाग सबको अलग अलग करना किसका काम है? ये भी समान वायु की है। इसमें दृष्टि हो जाएगी अग्नि विकार आएंगी, जैसे गुल्म, अग्निसार, अतिसार आदि। 17 देखिए। कृष्ण देह चरो व्यानो रस संवाहन उद्यत, कृष्ण मतलब कंप्लीट बॉडी, सारे शरीर में। कृष्ण मतलब सारे शरीर में रहने वाली वायु, इसको क्या कहते हैं? उसको व्यान वायु कहते हैं। रस संवहन उदित, रस का संवहन करने वाली। रस संवहन मतलब रस को सारे शरीर में पहुंचाने का काम करती है कौन? यही व्यान वायु। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट कल देखना। स्वेद अश्रिक श्रावणश्च, जो स्वेद निकलता है, अश्रिक निकलता है, ठीक है, रक्त स्वेट ग्लैंड से, स्वेट पोर से, रोमकूप से जो स्वेद निकलता है, अश्रिक ब्लीडिंग होगी कहीं से भी तो उसमें भी व्यान वायु ही कारण है। स्वेद अश्रिक श्रावणश्च पंचदा चेष्टा भी, पंचदा चेष्टा
पंचा चेष्टा कौन सी होती है? उन्मेष, निमेष, अक्षेपण, उत्क्षेपण और गमन। जो 5 प्रकार की मूवमेंट्स है वो सब व्यान वायु ही करवाती है। जब इसमें विकृति आ जाए, क्रुद्धश्च कुरुते रोगान प्रायश्च सर्वदेहान, तो सारे शरीर के रोग उत्पन्न करने वाली होती है ये व्यान वायु। नेक्स्ट देखिए नीचे अब अपान वायु। क्या कह रहे हैं अपान वायु के बारे में? जा रहे पक्वादान आल्य। क्या है? पक्वादान का क्या मतलब है? पक्वाश्य। पक्वादान आल्य अपानम। पक्वाश्य में रह रही है ये वायु। काले कर्षति च अप्यम समीरणम। समीरण कहते हैं वायु को। ठीक है। शक्रीन मूत्र शुक्र गर्भ मल को, मूत्र को, गर्भ को बिना किसी कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकालने वाली। जब इसमें रोग उत्पन्न हो गए तो क्या करेगा? क्रुद्धश्च कुरुते रोगान गोरान बस्ती गुद आस्यान। बस्ती प्रदेश के, गुद प्रदेश के रोग उत्पन्न करती है। नंबर 20 देखो, शुक्र दोष मेह अस्तु व्यान अपान प्रकोप। शुक्र रोग और प्रमेह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार कोटि पूछा गया है। शुक्र दोष और प्रमेह, इसमें कौन सी वायु दृष्टि है इसकी? व्यान वायु और अपान की। व्यान अपान प्रकोपजा, व्यान वायु और अपान वायु की दृष्टि रहती है इसमें शुक्र रोगों में और प्रमेह में। नेक्स्ट देखिए नंबर 22, वायु आमाशय क्रुद्धश्च सर्दी आदि कुरुते गदान मोह मूर्छा पिपासा हृदय पार्श्व वेदनम। हमने चरक संहिता में जो चैप्टर में 27 पढ़ेंगे हम चिकित्सा स्थान में, वो सारा यही है, वात वेदी अध्याय है। क्या है? तो वो तो हमने भी नहीं पढ़ा है चिकित्सा, तो उसमें जो भी है वो सब इसमें बता रखा है। तो कह रहे हैं यहाँ पे यदि आमाशय वायु प्रकोपित हो जाए, ठीक है, आमाशय में वायु की दृष्टि हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पे बता रहे हैं वायु आमाशय क्रुद्धश्च सर्दी आदि कुरुते गदान, सर्दी आदि रोग उत्पन्न होते हैं यदि आमाशयगत वायु में दृष्टि हो जाए। मूर्छा पासा मोहज हृदय ग्रह पार्श्व वेदनम। मूर्छ और तो इसके साथ मूर्छा होता है, पिपासा होता है, हृदय ग्रह और पार्श्व वेदनम। पक्वाशय में वायु की दृष्टि हो जाए तो क्या होगा? पक्वाशयस्तो अंतर्भुजन शूल नाभो क्रोधी। अंतर में, ठीक है, पूजन होगा, शूल होगा और तो नाभि में भी शूल होगा। कृच्छ मूत्र पुरुषत्वम अनाहम त्रिक वेदनम, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पक्वाशय वायु दृष्टि में और क्या क्या मिलेगा? कृच्छ मूत्र का जो मूत्र होगा अल्प प्रमाण में आगा। त्रिक वेदम, त्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे त्रिक का मतलब है सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है, वहां पे वेदना होगा। फिर श्रोत्र आदि इंद्रिय बद्धम, श्रोत्र आदि अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि श्रोत्र आदि इंद्रिय बद्धम कौन सी वायु दृष्टि का लक्षण है? तो हम नहीं सोच पाते कि पक्वाशयगत वायु दृष्टि का लक्षण होगा। तो पक्वाशयगत वायु दृष्टि मिलेगा श्रोत्र आदि इंद्रिय बद्धम कुर्यात क्रुद्ध स्मीरणम। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे जो श्लोक नंबर 25, 26, 27, 28, 29 है, उसमें क्या कहते हैं हमारे को कि यदि त्वचा में वायु दृष्टि होगी क्या होगा? ठीक है, रक्त में दृष्टि तो क्या होगा? मांस मेद अस्थि मृत शुक्र। फर्स्ट वाली त्वकगत वायु दृष्टि में क्या होगा? यदि त्वचा में वात रोग की दृष्टि हुई तो व्यवहार कलर होगा, डिस्कलरेशन। सपूर्ण रोग से सुक्ति चुमचुमाइन, वहां पे चुमचुमाइन टिंगलिंग सेंसेशन होता रहेगा बहुत। और तो और त्वक भेद परिपोटनम। नीचे देखो रक्तगत वायु दृष्टि में क्या होता है? वर्णाश रक्त को, एक ही लक्षण बता रहे हैं रक्तगत दृष्टि में। रक्तगत वात दृष्टि में क्या होगा? अनेक प्रकार के व्रण वुंड होने लगते हैं। एक ही लक्षण है रक्तगत में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने कहा रक्तगत में लिख लेना अरुंचिका भक्त स्तंभ, अरुंचिका और भक्त स्तंभ, खाना खा के साथ ही ऐसा में खाना जकड़ गया है, ठीक है, भक्त स्तंभ। मांस धातु में बात दृष्टि होगी तो क्या होगा? ग्रंथि सशूलान मांसाशेत, ग्रंथियां उत्पन्न होंगी
बहुत अधिक, शूल के साथ साथ वेदना भी होती है वहां पर। मेद धातु में वायु दृश्य होने पर मेद आशित कुर्याद ग्रंथि मंद रुझा अब्राणान। ग्रंथि होगी जिसमें रुझा बहुत कम होगा, ग्रंथियां तो होगी लेकिन मंद रुझा वाली होगी, ठीक है। उसके लिए ग्रंथि स्थूल वाली होगी, मास धातु वादुष्टि के कारण। ग्रंथि होगी जिसमें मंद रुझा होगी, वो मेद धातु की दृष्टि के कारण। याद रखना, इजी है। फिर क्या कह रहे हैं हमारे को, शिरागत वायु। शिरा में वादुष्टि होगी तो क्या होगा, शूल शिरा अकुंचन पूर्णम। शिराओं में शूल होगा और तो शिराओं में ही अकुंचन होगा, शिराओं में पूर्णता, शिराओं में हैवीनेस फील होगा। फिर प्रदेश में यदि वायु प्रकुपित हुई, स्नायु प्राप्त स्तंभ कंप शूल अक्षेपण, कंप होगा, कंप होगा, शूल होगा, अक्षेपण होगा। अक्षेपण मतलब कन्वर्जन वगैरह, तो स्पेसिफिक एरिया पर आसान है। उसके बाद संधिगतवाद में क्या लक्षण है, अंति संधिगतम, संधीन शूल शोफ करोति। संधिगतवाद का बड़ा आसान लक्षण, संधियों में शूल होगा, संधियों में शोफ होगा। नेक्स्ट वन इज अस्थि में क्या होगा, अस्थि शोष च वेद कुर्याद शूल। अस्थि में शोषण, कि अस्थियां लगता है सूख रही हो। अस्थि में वेद, वेद मतलब अस्थि में वेदना तो पीड़ा होगा। कुर्याद शूल, और तो शूल होगा अस्थियों में। मज्जागतवात में वेरी इंपॉर्टेंट, मज्जागत रुक नाच कदाचित प्रशाम्य थी। ऐसी पेन होती है, ऐसी वेदना होती है कि जो ठीक ही नहीं होती, कंटिन्यूअसली पेन होता ही रहता है। रुक नाच कदाचित प्रशाम्य थी, लक्षण मज्जागतवात। फिर शुक्रगत वायु, अप्रवृत्ति प्रवृत्ति व विकृति। अप्रवृत्ति का क्या मतलब है, शुक्रगत वायु में शुक्र का प्रवरण ही नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रवृत्ति हुई भी शुक्र की तो विकृत शुक्र होएगा, ठीक है। विकृत मतलब जो अष्ट शुक्र, 8 प्रकार के शुक्र दोष बोले, उन दोषों से युक्त होगा शुक्र। फिर लास्ट में देखो, ये सारे शरीर में वायु प्रकोपित हो, दृष्टि हो, क्या होगा उससे, स्तंभ अक्षेपण स्वाप शोप शूल सर्पक। वेरी इजी। नंबर 33, 4, 5, 6, 7, 38 एंड 39 देखिए, ठीक है। इसको जितना बोलूंगा उतना याद रखना, एक बार सारा पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। दाह संताप मूर्छा शूर वायु पित्त समन्वित है, वो कह रहे हैं यदि वायु दूषित होकर पित्त के साथ मिल जाए, ठीक है। वात पर कुपित होकर पित्त के साथ मिलता है, समझना मेरी बात को। सबसे पहले एक तो वात पर कुपित हुआ, वात किससे मिल गया, पित्त के साथ मिल गया, तो क्या करेगा वो, पित्त वाले लक्षण भी देगा शरीर में, तो क्या होता है, दाह होगा, क्योंकि वात पित्त के साथ मिल गया, बर्निंग सेंसेशन करेगा, वहां पे दाह होगा, संताप होगा, मूर्छा होगा। तीन ही लक्षण याद रखना। उसके बाद देखो आप, कफ आवृत्ति, सर्जरी में यदि वायु कफ के साथ आवृत हो जाए, कफ आवृत वात के लक्षण देखिए। कफ आवृत वात में क्या होगा, वहां पे कफ वाले लक्षण मिलेंगे, शीतता, शोफ होगा, गुरुता, वहां पे हैवीनेस मिलेगा। कफ आवृत वात के लक्षण है, तस्मिन कफ आवृत, ठीक है। कफ आवृत में क्या हो रहा है, कफ वाले लक्षण मिलेंगे, क्या होगा, शैत्य, शीतता होगा, शोफ होगा, गुरुता होगा, इतना सा। नेक्स्ट वन इज द रक्त आवृत वात के लक्षण। यदि रक्त से आवृत हो जाए उससे क्या होगा, उससे होगा निस्तोद, स्पर्श द्वेष, इंपॉर्टेंट है। पेशेंट हाथ लगाने नहीं देता है, इरिटेशन फील करता है, अपने आप को स्पर्श नहीं करने देता है, प्रसुप्तता, वो एरिया में सुप्तता होना। शेषा पित्त विकारा, और तो और जो पित्त विकार पड़ गया वो सब होंगे उसमें, स्यू मारुते शोणित आन्वित। नेक्स्ट देखो, प्राणे पित्त आवृत, यदि प्राणवायु पित्त से आवृत हो जाए उसमें क्या लक्षण मिलेंगे, प्राणवायु पित्त से आवृत होने पर क्या लक्षण मिल रहे हैं शरीर में, सर्दी, दाह। फिर क्या कह रहे हैं, यदि कफ से आवृत हो रही है प्राणवायु, उससे क्या होगा, दौर्बल्य, सदन तंत्रा। याद क्या रखना है आपने, श्लोक नंबर 37 देखिए, 37 37 देखिए क्या कह रहे हैं, अपान वायु पित्त संयुक्त,
यदि अपान वायु पित्त से संयुक्त होती है तो क्या लक्षण मिलेंगे? अपान वायु पित्त से संयुक्त होने पर क्या लक्षण मिलेंगे? दाह उष्ण्यो स्याद अस्निग्ध, अस्निग्ध होता है। अस्निग्ध किसमें मिलेगा? यदि व्यान वायु पित्त से आवृत होने पर, व्यान वायु पित्त से आवृत होने पर लक्षण मिलता है अस्निग्ध। और यदि व्यान वायु पित्त से आवृत हो जाए, 38 देखिए, व्याने पित्त आवृते गात्रक्षेप कलम। यदि व्यान वायु पित्त से आवृत होगा तो गात्रक्षेप मिलेगा, और अपान वायु पित्त से आवृत होगा तो क्या मिलेगा? अस्निग्ध। देखो इसको गोठान लगाना समझ के करना है। अपान वायु का स्थान क्या था? अपान वायु का स्थान है पक्वादान। ठीक है, इसका फंक्शन क्या था? शुक्र को, गर्भ को बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ बाहर निकालना। यदि वहां पे पित्त चला गया तो वहां पे पित्त रोग वाले लक्षण मिलेंगे, हैवी ब्लीडिंग होगा वहां पे, इसलिए वो अस्निग्ध वर्ड लिख रहे हैं। लोग नंबर देखो नेक्स्ट, 40 एंड 41, प्रायश्च सुकुमारा नाम। अब यहाँ पे वात विकार का वर्णन कर देंगे जा रहे, पहले वात रक्त के बारे में बता रहे हैं 40 नंबर में। प्रायश्च सुकुमार नाम, ये जो वात रक्त है, जो सुकुमार लोग है उनको होता है। सुकुमार मतलब जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, सुकुमार मतलब जो सेंसिटिव होते हैं उन लोगों को वात रक्त होता है। प्रायश्च सुकुमारा नाम। मिथ्या आहार विहारी नाम, मिथ्या आहार का सेवन करने से शोक प्रमाद अव्यायाम पीड़ितनाथ, शोक के कारण, ठीक है, व्यायाम का अधिक मात्रा में करने से, फिर ऋतु सातम में विपर्यास, वेरी इंपॉर्टेंट। ऋतु सात में विपर्यास का मतलब है जिस ऋतु में जैसा आहार विहार का सेवन करना चाहिए उससे विपरीत आहार का सेवन करना। स्नेह आदि नाम से विभ्रमात, स्नेह आदि के विभ्रम होने से, मतलब किसका स्नेहन हुआ, ठीक है, तो स्नेहन अच्छे से नहीं हुआ, उसकी कॉम्प्लिकेशन आ गई, अति स्नेहन, अस्नेहन, बाद में उसकी चिकित्सा भी उसने अच्छे से नहीं दी हो, ठीक है, इसको कहते हैं स्नेह आदि का विभ्रम होना। अविवाहे तथा स्थूले वातरक्त प्रकोपिते, ठीक है, जो बिल्कुल भी विवाह नहीं करते उनमें वातरक्त होता है। इसी को वातरक्त को ही आचार्य चरक ने आडे रोग बोला है। देखिए, आडे रोग, आडे किसको बोलते हैं? पैसे वाला, ठीक है, आडे बोलते हैं पैसे वाला। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको होता है ये, मतलब उन्होंने सेंसिटिव बोला, जो काम काज नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ वर्कआउट ही नहीं करते हैं, उनको वातरक्त होता है। तो आचार्य चरक ने इसको आडे रोग बोला। वातरक्त के ही पर्यायवाची शब्द हैं जो अष्टांग संग्रह ने बताए हैं। आडे रोग, खुड, बात बलास, बात शोणित। आडे रोग, खुड, बात बलास, बात शोणित, याद रखना। 47 देखिए, वातरक्त के पूर्व रूप क्या होंगे? वातरक्त के पूर्व रूप देखिए, प्राग रूपे, प्राग रूप इज द सोनियो पूर्व रूप, शिथिलो, स्विन्नो, शीतलो, सविपर्य, ठीक है, शिथिल, स्विन्न, शीतल, सविपर्य। शिथिल मतलब कभी बहुत शिथिलता आ जाना जॉइंट्स में, कभी बिल्कुल भी शिथिलता ना होना, कभी एक्सेसिव स्पेस होना, कभी बिल्कुल भी ना होना, कभी ठंड लगना, कभी ठंड नहीं लगना, ठीक है, ऐसा होगा सविपर्य, या इससे ऑपोजिट होगा। व्यवरण्यम तोद सुप्तता गुरुता, वहां पे वातरक हुआ, जहाँ जिस भी ज्वाइंट्स में हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है वहां पे व्यवरण्य, वहां का डिस्कलर होना, तोदवत पीड़ा, सुप्तता, गुरुता, ये सब लक्षण मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए 48, पाद और मूल अवस्थाएं, जो वातरक्त है कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रखना, वातरक्त जो होता है, गाउट है, वो हमेशा पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होता है। अगर पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होगा तो वो गाउट होगा। पादयो मूल स्थाए, पाँव का मूल, ठीक है, कदाचित स्यपि आखुर्विष इव क्रुद्धम, आखुर्विष किसको बोलते हैं? चूहा, जैसे चूहा काटता है ना, चूहा, चूहे के काटने पर जैसा पेन होता है वैसा पेन वातरक्त में होता है। वातरक्त में पेन की टाइप क्या है? आखुर्विष के समान वेदना होती है। 49 देखिए, इसी के साथ ही याद रखना, हम पढ़ के आए थे, पश्चिमान विदर्दी में वेदना होता था वृश्चिक दंश के समान, और तो लिखना, आम बात में जो वेदना होता है वो भी वृश्चिक दंश के समान ही होता है।
पश्चिमान विद्यति, आम बात, इसमें वेदना होगा वृश्चिक दंश के समान। नेक्स्ट देखिए, नंबर 49, अजानुस्फुटितं यत् प्रभिन्नं प्रसृतं च यत् उपद्रवेश्च जुष्टं प्राणमासशय्यादेवी शोनितं तत् साध्यं स्याद याप्यम संवत्सरतितम। यहाँ पे कह रहे हैं जानुस्फुटितम मतलब कि जो वात्रक पाँव के अंगुष्ठ के ज्वाइंट से स्टार्ट होके जानु तक पहुंच गया हो, क्या है, जानु स्फुटितम, जानु तक स्फुटन हो गया हो। प्रभिन्नम प्रसृतम च यत्, मांस आदि धातुएं, ठीक है, प्रभिन्न वहां पे भेदन हो रहा हो, अपने आप कट लग रहा हो, वहां पे स्राव होता हो, और उपद्रव युक्त हो गया हो, जो इसमें मांस का बहुत ही क्षय हो गया हो, प्राण मास क्षय आदि भी, वो वातरक्त असाध्य है। ठीक है, वो पेशेंट का वातरक्त असाध्य होगा। नेक्स्ट वन इज द स्याद याप्य संवत्सरोत्तम, 1 साल पुराना वातरक्त याप्य हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 साल पुराना वातरक्त याप्य, ठीक है, 1 साल पुराना वातरक्त याप्य होता है। उसके बाद यदा तो दमनी सर्वा कुपिता अबेति मारुत तद अक्षिपत्याशु मुहुर्मुहुर्देह मुहुर्चर मुहुर्मुहुर आक्षेपक आक्षेपक इति संहिता। अब आक्षेपक के बारे में बता रहे हैं, आक्षेपक क्या होता है। यदा तु दमनी सर्वा कुपितो अबेति मारुत, जब दमनियों में जाकर, ठीक है, दोष प्रविष्ट होते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आक्षेपक में दोष स्थान संचय कहाँ करते हैं, धमनी में। आक्षेपक में दोष धमनी में जाके स्थान संचय करते हैं। तदा अक्षिप्यति आशु मुहुर मुहुर देह मुहुर्चर, तो बार बार अक्षेप होता है शरीर में, इसी को ही आक्षेप बोला जाता है। नेक्स्ट कुछ लोग अपतानक के बारे में बता रहे हैं। अपतानक क्या कह रहे हैं, अपतानक को सो अपतानक संज्ञो यो पात्यति अंतरा अंतरा। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तानक इज यो पात्यति अंतरा अंतरा। पात्यति किसको बोलते हैं, गिर जाना, बेहोश होना, ठीक है। यो पात्यति अंतरा अंतरा, बार बार, जो पतन, पतन मतलब गिरना, बार बार जो गिरता हो, बेहोश होता हो, दैट इज कॉल्ड तानक। यो पात्यति अंतरा अंतरा, उठ गया, फिर थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया, मगी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बार बार जो गिरता रहता है, बेहोश होता है, दैट इज कॉल्ड तानक। यो पात्यति अंतरा अंतरा, इसमें दोष कौन सा रहता है, कफान वितो वृषम वायु, वात तो दोष रहते हैं इसमें अवतानक में। कफान वितम वृषम वायु, कफ रहता है, कफ के साथ वायु भी रहता है, दो दोष रहते हैं इसमें। सदंड स्तंभति कृच्छो दंड अवतानक, जब पेशेंट का बॉडी डंडे के समान स्टिफ हो जाए, ठीक है, किसी स्टिक के जैसा, डंडे के जैसा स्टिफ हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज दंड अवतानक, उसको बोला जाता है दंड अवतानक, और ये क्रिश साध्य होता है, ठीक है। और ये दंड अवतानक क्या है, क्रिश साध्य कहा गया। फिर कह रहे हैं अनुग्रह तदा अत्यर्थम सो अन्नम कृच्छान्वेष्यते, जब वात दोष के कारण अनुग्रह हो जाए, अनु मतलब मैंडिबल ज्वाइंट में, ठीक है, टीएम टेम्पोरो मैंडिबल ज्वाइंट में ग्रह हो जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको अनुग्रह बोला जाता है। तो खाना खाने में डिफिकल्टी आती है। कृच्छ अन्न निषेवते। नेक्स्ट देखिए, धनुतुल्य, धनुतुल्य निमिद्यस्तु स धनुस्तंभ संज्ञक, यदि यही पेशेंट जो डंडे के समान स्टिफ हो गया, उसको दंड अवतानक बोला। स्टिक के जैसा स्टिफ हो गया, उसको दंड अवतानक बोला। यदि धनुष के समान आ जाए, ठीक है, धनुष के समान बॉडी टर्न हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको धनुस्तंभ बोला जाता है। धनुष के समान बॉडी हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलेंगे धनु स्तंभ। नेक्स्ट देखिए, वो 56 नंबर देखिए, अभ्यंतर धनुर इव यदा नम्यति मानव, यदि अंदर की ओर, ठीक है, धनुष स्तंभ हुआ और पेशेंट अंदर की ओर और झुकी जा रहा हो, ठीक है, तदा
अस्या अंतर आयाम कुरुते मारुतार बली, उसको क्या बोलते हैं? यदि अंदर की धनुर के समान झुक रहा हो अंदर की ओर, उसको अंतरायाम बोला जाता है। फिर बाह्य स्नायु प्रतान बाहरायाम करोति, जब यदि बाहर की ओर टर्न हो रहा हो, ठीक है, बाहर की ओर कर्व बन रहा हो पेशेंट की बॉडी में, तो उसको बाह्य स्तंभ बोलते हैं। तम साध्यम बुधा प्रबाहु वक्ष कट्टी उरु भंजनम, ये असाध्य कंडीशन हो जाती है जब पेशेंट जैसे लेटा हुआ है, आप खुद सोचो लेटे लेटे आपकी बॉडी में कर्व बन जाए, चाहे बाहर की ओर बने चाहे अंदर की ओर बने, इतना कर्व हो जाए, बॉडी अपनी बॉडी में कंट्रोल ही नहीं रह रहा, इतना कर्व हो रहा है, क्या हो रहा है उससे? बाहु वक्ष कटी उरु भंजनम, कि अपने आप कटी प्रदेश उरु प्रदेश का फ्रैक्चर हो रहा हो, ठीक है, इतना कर्व हो गया कि अपने आप ही बोन्स का फ्रैक्चर हो गया, अपने पे कंट्रोल नहीं रहा, तो क्या है? बंजर मतलब टूट रहे हों, वो असाध्य कंडीशन रहता है। याद क्या रखना है इसमें आपने? यो पात्यति अंतरांतरा क्या है? दिस इज अपतानक। अपतानक में दोष क्या रहता है? वात कफ रहता है। दंडवत स्तंभयति, उसको दंडवतानक बोलते हैं, ठीक है। धनुवत दैट इज धनुसम, ये कुछ नहीं याद रखने वाला। लास्ट में याद रखने वाला क्या है कि जब भी इसमें बाहु वक्ष कटी उरु का बंजन होने लग जाए तो वो कंडीशन असाध्य रहती है। नेक्स्ट देखिए 58। क्षेप के बारे में बताएंगे। कफ पितान विन कफान विंतो वायु वायुर एवच केवल, मतलब एक तो सिर्फ कफज कंडीशन, सिर्फ पित्त कंडीशन, या फिर वायुर एव, या फिर सिर्फ और सिर्फ वातज कंडीशन। कुर्यात अक्षेपम तथ अन्यम चतुर्थम अभिघातम, और चौथा अभिघात। अक्षेपक चार प्रकार का है, एक सिर्फ वात पित्तज, सेकंड वन इज द वातज, नेक्स्ट कंडीशन इज द वात कफज, एंड फोर्थ वन इज द ओनली एंड ओनली अघातज। चार प्रकार का अक्षेपक होता है, याद रखना। 59 देखिए। गर्भपात निमित्तश्च शोणित अतिस्रावच अभिघात निमित्तश्च ना सिद्ध्यति अपतानक। वो कह रहे हैं यदि किसी को अपतानक हुआ जिसका कोज क्या है? गर्भपात, ठीक है, गर्भपात के कारण यदि अपतानक हुआ, शोणित अतिस्राव ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण यदि अपतानक हुआ, या फिर अभिघात चोट लगने के कारण अपतानक हुआ, तो क्या होता है? वो अपतानक असाध्य होता है। उस अपतानक की कंडीशन को असाध्य बोला गया। नेक्स्ट वन इज द पक्षाघात। पक्षाघात का मतलब क्या है? एक स्थान में वायु स्थान संचय करती है, आइदर लेफ्ट में या फिर आइदर राइट में। देखो पक्षाघात के बारे में क्या बोल रहे हैं। एक मिनट। अधोगमा सतिरेक दमनी ऊर्ध्व देहगा, अधो शरीर में जाने वाली वायु, ऊपर वाली, ठीक है। वो क्या कह रही है? यदा प्रकुपित अत्यर्थम, अति मात्रा में जब प्रकुपित हो जाती है तो क्या करेगी वो? श्लोक नंबर 62 देखो। यस्य कृष्ण शरीर अर्धम कर्मण्य अचेतनम, जिस कंडीशन में शरीर को क्या कर रही है वायु? शरीर अर्ध कर्मण्य अचेतनम, आधे शरीर को, कर्मण्य मतलब काम करने में, कोई भी चेतना नहीं कर पा रहा, आधे शरीर में कोई कॉन्शियसनेस फील नहीं हो रही, आधा शरीर कोई काम नहीं कर पा रहा। किसका, किसके बारे में ये? शरीर अर्ध कर्मण्य अचेतनम इज अर्धावेतक। नेक्स्ट देखना इम्पोर्टेंट 63। शुद्ध वातम पक्षम कृच्छ साध्यम विदु, यदि पक्षाघात में, यदि किसी को पक्षाघात हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वात दोष ही है,
ओनली ड्यू टू वात दोष पक्षाघात हुआ है, वो कृच्छ साध्य होता है। यदि सिर्फ शुद्ध वात दोष के कारण ही पक्षाघात हुआ है, दैट कंडीशन इज कृच्छ साध्य। साध्य आनेन संश्लिष्टम, यदि संश्लिष्ट दो दोषों वाला पक्षाघात हो, द्विदोष हो, मतलब कि वात के साथ पित्त भी है या वात का कफ भी है, तो वो साध्य है, इजीली साध्य है। फिर असाध्यम क्षय हेतुकम, यदि दोष धातुओं का, मांस आदि का, रक्त का क्षय होने के कारण आपका पक्षाघात हुआ, तो वो असाध्य रहता है, वो कंडीशन असाध्य है, याद रखना। शुद्ध वातज पक्षाघात इद कृच्छ साध्य, संश्लिष्ट द्विदोषज है तो साध्य रहेगा। यदि धातु का क्षय होने के कारण या फिर किसी क्षय कारण आपका पक्षाघात हुआ, तो वो असाध्य रहता है। नेक्स्ट देखिए 64, 65, 66 नंबर श्लोक। अपतंत्रक के बारे में बोलेंगे। अपतंत्रक, ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, अपतानक पढ़ा था, वो क्या था, योपात्यति अंतरा अंतरा। नाउ व्हाट इज अपतंत्रक? वायु ऊर्ध्वम वर्जे स्थानम कुपितो हृदय शीर्षंको, वायु ऊपर की ओर गमन करता है, ऊर्ध्व गमन करता है वायु, ठीक है ना, ऊपर करता हो जाता हो, क्या करेगा वो, हृदय प्रदेश में, शीर प्रदेश में शंख को, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, ठीक है, हृदय शीर शंख प्रदेश में क्या कर रहा है, स्थान संचय करता है, ठीक है। फिर ये वहां जाए क्या करेगा वो, पीड़ती अंगम अक्षिपेति, वहां पे पीड़न करता हुआ अक्षेप उत्पन्न करेगा। तो लक्षण क्या मिलेंगे इसमें, निमीलित अक्षो निश्चेष्ट, आंखें का बंद हो जाना, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं कर पाना, स्तब्ध अक्षो वापी कूजती, आंखों में स्तब्धता आना, पेशेंट पूजन करता है, ये लक्षण याद रखना। अपतंत्र का निमिलती अक्षो निश्चेष्ट, सेकंड वन इज द स्तब्ध अक्षो वापी कूजती, और इसी का याद रखना, आचार्य चरक ने बोला कपोति पूजनम, पूजन तो करता है कबूतर के समान, आचार्य चरक ने कहा कपोत इव पूजनम, कपोति पूजन लिखो। नेक्स्ट को क्या कह रहे हैं, निरुच्छ्वास अथवा कृच्छ उच्छ्वास कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, निरुच्छ्वास, कभी कभी तो पेशेंट निरुच्छ्वास का मतलब सांस लेना बंद कर देता है, ठीक है, सांस रुक जाती है उसकी, कृच्छ्वास या फिर बड़े कष्ट से सांस लेता है, नष्ट चेतनम, और उसकी कॉन्शियसनेस भी कभी कभी चली जाती है अपतंत्र में। फिर कह रहे हैं स्वस्थ स्याद हृदय मुक्ते, हृदय आवृत्ति यू प्रमोहति, हमने क्या पढ़ा फर्स्ट लाइन में, अपतंत्रक में क्या होता है, वायु ऊपर की ओर जाती हुई हृदय प्रदेश में, शीर प्रदेश में, शंख प्रदेश में स्थान संचय करती है। तो नेक्स्ट बता रहे हैं स्वस्थ स्याद हृदय मुक्ते ही आवृत्ति प्रमोहति, जब वायु हृदय से बाहर निकल जाती है, ठीक है, जब यही वायु हृदय से निकल जाती है तो पेशेंट को अच्छा लगता है, मतलब जो वायु ने हृदय प्रदेश में स्थान संचय किया था, हृदय से निकलकर अपने नॉर्मल स्थान में वायु चलती है, तो पेशेंट को बिल्कुल ठीक हो जाता है, पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं मिलता। कफान विनते वातेन गेयम अपतंत्रक, और जब फिर से वायु हृदय आदि प्रदेश में प्रवेश करता है, तो फिर से अपतंत्रक के वही लक्षण मिलते हैं। कफान वितेन वातेन गेम, ये आइदर जो अपतंत्रक है कफ से युक्त होता है, मतलब अपतंत्रक भी अकेला नहीं होता, इसमें भी दोष वात और कफ ही रहता है, अपतंत्रक में भी वायु और कफ ही दोष रहेगा। नेक्स्ट देखिए मन्यास्तंभ, मन्या, मन्या कैसे, बैक ऑफ द नेक, ठीक है, इसका स्तंभ होना, इसका कारण क्या है, दीवा स्वप्न, दिन में बहुत देर तक सोने से, ठीक है, दीवा स्वप्न, आसन स्थान विकृतो, या फिर हम ऐसी चीज पे सो रहे हैं कि जो विकृत हो, ऊंचा नीचा हो, ठीक है, सोने की जगह हमारी सही नहीं है, पोजीशन सही नहीं है, ऊर्ध्व निरीक्षित है, बहुत देर तक गर्दन ऊपर की ओर करते समय एक ही पोजीशन में देखते रहना कुछ, उससे क्या होता है, मन्या संप्रकुरुते स एव श्लेष्म आवृत, उससे मन्यास्तम होता है। श्लेष्म आवृत का क्या मतलब है, मन्यास्तम में भी दोष वात और कफ ही रहेगा, ठीक है, वायु कफ से आवृत हो गए, मन्यास्तम कर रहा है, वात और कफ दो दोष रहेंगे इसमें भी।
नेक्स्ट देखिए 68, 9, 70, 71 अर्जित। अर्जित से के बारे में क्या कहते हैं चारे हमारे को, गर्भिणी, प्रसूतिका, बाल, वृद्ध, क्षीण, अशिक्षय। अर्जित किसको होगा, आइदर गर्भिणी या सूतिका या बच्चों को या वृद्ध को, क्षीणे जिनकी धातु क्षीण हो रखी हो, या फिर किसी में अति मात्रा में रक्त का क्षय हो रखा हो, रक्त क्षय। उच्चैर बहुत ऊंची बोलने से, ठीक है, उच्चैर व्याहर्तो तीर्थम। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर, अर्धित्वा अनिलो वक्रम अर्धित जन्यति। जिससे कहता वायु पर कुपित होकर वक्र में अर्धित रोग उत्पन्न करता है। लक्षण क्या मिलेंगे अर्धित के, वक्रित भवती वक्र अर्धम ग्रीवा च अपि वर्तते। वक्री भवती का क्या मतलब, टेढ़ा हो जाना, वक्र अर्धम आधे फेस का वक्र हो जाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अर्धित कहते हैं। शिर चलती वाक संग, पेशेंट के सिर में एक्सेसिव मूवमेंट देखने को मिलती है। वाक संग वाणी का रुक जाना। नेत्र आदि नाम से व्याकृतम, नेत्रों में भी विकृत हो जाना। नेक्स्ट देखिए नंबर जो श्लोक है उसमें नेक्स्ट लाइन में अर्ध के पूर्व रूप बताएंगे हमारे को। यस्य अग्रजो रोमहर्ष वेप्तु नेत्र आविलम वायु ऊर्ध्वम तचति स्वाप तोद मन्या हनुग्रह। अर्जित के पूर्व रूप में क्या मिलेगा देखने को, रोमहर्ष। रोमहर्ष देखने को मिलता है। वेपथु नेत्रम आविलम, वेपथु और तो नेत्र, ऐसा नेत्र पानी से भरे हुए हो ऐसा दिखाई देता है, नेत्र आविलम। वायु ऊर्ध्वम, वायु ऊपर की ओर गमन करती है। त्वचति स्वाप, त्वचा में नम्रनेस। तोद होता है मन्याग्रह हनुग्रह, ठीक है, मन्याग्रह भी मिलता है, हनुग्रह भी मिलता है। इसका मतलब क्या है, अगर मन्या स्तंभ होता है, हनुग्रह होता है, तो इसके बाद अर्जित होने का भी संभावना रहता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट में क्या कह रहे हैं, क्षीणस्य अन्विषस्य प्रसक्तम सक्तवासिनम ना सिद्ध्यति अर्थम गाढ़म त्रिवर्ष वेपनस्य च। क्षीण से जो बहुत वीक हो रखे हैं, जिनकी धातुओं क्षीण हो रखी हो, ठीक है। अनिमिषस्य, निमेश मतलब आईलिड, जिनकी आईलिड में कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है। सप्तवासिनम, जो बोल नहीं पा रहे हैं अर्जित रोग के कारण। ना सिद्धति, उनका अर्जित असाध्य है, ठीक है। और तो और ना सिद्धति अर्धम गाढ़म त्रिवर्षम वेपनस्य च, 3 साल पुराना अर्जित असाध्य हो जाता है। 3 साल तक यदि अर्जित की चिकित्सा करती ठीक है, लेकिन यदि अर्जित 3 साल से अधिक पुराना हो गया तो वो असाध्य कहलाता है। क्या कहा मैंने, 3 साल पुराना अर्जित असाध्य होता है। नेक्स्ट देखो 74, गृदरसी पार्शनी प्रत्युंगिल नाम टू कंड्रा या अनिरर्जिता, ये भी कंप्लीट कोटेशन ही आती है। पार्शनी किसको बोलते हैं, एडी को बोलते हैं। पार्शनी और उंगलियों, इन प्रदेश की कंडराएं में जब दोष प्रकुपित होते हैं, ठीक है, दोष मतलब वायु। पार्शनी प्रत्युंगली नाम तू कंडरा या अनिल अर्जिता, तो उससे को कंडीशन को अर्जित बोला जाता है। फिर कह रहे हैं विश्वाकी, ठीक है, जो कंडीशन पाँव में हुई उसको अर्जित बोला। यदि यही कंडीशन ऊपर हो बाजू में, उसको विश्वाकी बोलते हैं। आचार्य चरक ने अर्जित के लिए क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार क्रम ही पूछे थे एग्जाम में, क्रम सही से बताएं 4 ऑप्शन से। देखो क्या है इसमें, विमर्श में जो अंडरलाइन कर रखा है, स्विक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंगा पदम क्रमात्। सफिक्स से वेदना स्टार्ट होगा, कहां से कहां तक जा रहा है, स्विक पूर्वा, पहले स्विक में होगा, फिर कटी में, फिर पृष्ठ में, फिर उरु, फिर जानू, फिर जंगा, फिर पद। पहले स्विक में हुआ, फिर कटी में हुआ, फिर बैक में हुआ, ठीक है, पृष्ठ में स्विक पूर्वा, कटी, पृष्ठ, फिर उरु में, ठीक है, फिर जानू में। उरु इज थाई रीजन, जानू नी ज्वाइंट, फिर से नीचे जंगा में जा रहा है, ठीक है, टिबिया फिबुला रीजन में, फिर पाँव में जा रहा है ऊपर से नीचे। इंग्लिश में तो हम समझ जाते हैं, तो आयुर्वेद के नाम याद रखना, सिक पूर्वा,
कटी पृष्ठ उरु जानु जंगा पदम क्रमात्, ये क्रम रहता है वेदना का, किसमें, गृदृषि में। नेक्स्ट वन द विश्वाकी, यही कंडीशन बाजू में हो जाए तो उसको विश्वाकी बोला जाता है। क्या कह रहे हैं, तल प्रत्युंगली नाम, तल किसको बोलते हैं, पामर आस्पेक्ट ऑफ हैंड, ठीक है, तल और वहां की उंगलियां, ठीक है। गृदृषि में क्या था, पार्श्वनी प्रत्युंगली नाम, यहाँ तल प्रत्युंगली नाम, तू कंडरा बाहु पृष्ठ, बाहु कर्म क्षय करी, बाजू अपना काम कर्म नहीं कर पाती है, ठीक है। अष्टांग हृदय इसके वर्ड बोला, बाहु चेष्टा अपहरणी, बाहु कोई चेष्टा नहीं कर पाती है, किसका बारे में है वो, उसको विश्वाची बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्रोष्टुक शीर्षक, क्रोष्टुक शीर्षक, क्रोष्ट को बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं पिग को, क्रोष्ट बोलते हैं पिग को, शीर मतलब हेड, ठीक है। क्रोष्टुक शीर्षक होता है नी ज्वाइंट में, सॉरी, हाँ नी ज्वाइंट में होता है क्रोष्टुक शीर्षक, ठीक है। जानु संधि नी को बोलते हैं, नी ज्वाइंट में होता है क्रोष्टुक शीर्षक। तो होता क्या है इसमें, जो नी होती है हमारी, वो इतनी ज्यादा स्वेल कर जाती है, जैसे पिग का सिर होता है बराक के सिर के समान, जिसको क्रोष्ट बोलते हैं, क्रोष्ट के सिर के समान, इस कंडीशन को बोलते हैं क्रोष्टुक शीर्षक। शोणित शोफ जानु मध्य महारुजा, ठीक है, वात और रक्त दोष रहता है इसमें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोषित वातक, शोफ होता है बहुत ज्यादा, लोकेशन क्या शोफ की, जानू मध्य में शोफ होता है बहुत पेनफुल, जानू मध्य महारुजा, दैट कंडीशन इज क्रोष्टुक शीर्षक। इसी के साथ देखो कुछ पाषाण गर्दभ लिखा हुआ होगा, पाषाण गर्दभ अनुसंधि में होता है, लोकेशन है अनुसंधि, ठीक है। जल अर्बुद की लोकेशन है ओष्ठ, जल अर्बुद एक ओष्ठगत रोग है, आपने पढ़ लिया होगा शायद इस इलाके में, ओष्ठगत रोग में जल अर्बुद एक ओष्ठगत रोग है। पाषाण गर्दभ की लोकेशन अनुसंधि, क्रोष्टुक शीर्षक की लोकेशन जानु संधि, जानु मध्य बोला गया, याद रखना जानु मध्य महारुजा। ये जो अभी हमने पढ़ा गृदृषि, बादीर्य और अर्धावेदक, ये वात और वात कफ दो दो प्रकार के होते हैं। बादीर्य इधर वातज होता है, जब वात कफ होता है, वैसे गृदृषि भी वातज और वात कफ ने बोली है, और अर्धावेदक भी पढ़ेंगे हम सिद्धि स्थान में, वो भी वातज और वात कफ होता है। अर्धावेदक तो पढ़ के आ गए हम, लिखवा दिया था आपको सिर रोग में, है ना। नेक्स्ट देखिए, खंज और पंगु, खंज पंगु देखिए, खंज बोलते हैं जो वो लंगड़ा के चलता है, दैट इज खंज। पंगु बोलते हैं जो दोनों टांगों से नहीं चल पाता, उसको पंगु बोला जाता है, ठीक है। पंगु होता है जो दोनों टांगों से ना चल पाए, तो खंज होता है जो एक टांग से चलता है एक से ना चल पाए, दैट इज खंज और पंगु में डिफरेंस। देखो क्या कह रहे हैं, वायु कटियाम स्थित शक्तिनी कंड्रा अभिपेक्षता, वायु है वो कंड्रा में स्थित होती है, वायु कंड्रा प्रदेश में स्थित होकर क्या करती है, शक्ति आदि में अक्षेप उत्पन्न करती है, उसको क्या बोल रहे हैं, खंज बोल रहे हैं। पंगु में क्या हो रहा है, देखो नीचे, पंगु शक्तिनी द्वयो, पंगु में दोनों शक्ति में ही वायु स्थित हो रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पंगु बोलेंगे। यदि वायु एक शक्ति में स्थित हो, दैट कंडीशन इज खंज, दोनों में स्थित हो उसको बोलते हैं पंगु, याद रखना। कटी में स्थित होती वायु, यहाँ पे जितने तो हाईलाइट है वो याद रखना उतना उतना। तो नेक्स्ट वन तो कलाय खंज, कलाय खंज, ठीक है। प्रक्रमान वेपते यस्तु खंजन इव ज गच्छति, कलाय खंजतम विद्यात मुक्त संधि प्रबंधनम। कलाय खंड में क्या होता है, कलाय खंड कंडीशन ऐसी होती है कि प्रक्रामन वेपते, जब पेशेंट कदम रखने लगता है, ठीक है, जब पेशेंट कदम रखेगा तो कांपेगा, जैसे ही स्टेप स्टार्ट करेगा तो उसमें कंपन होता है, प्रक्रामन वेपते, ठीक है, जैसे प्रक्रामन चलना स्टार्ट करता है तो वेपन उसमें कंपन होता है। यस्तु खंजनिव तक गच्छति, उसको बोलते हैं खंजनिव, लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा दोनों पैरों से, लेकिन चलेगा जरूर, ठीक है, जैसे स्टेप लेगा तो थोड़ा सा काम होता है। प्रक्रामान वेपते यस्तु खंजनिव तक गच्छति, उसको कंडीशन कलायखन जितम विद्यात मुक्त संधि प्रबंधनम, इसमें ऐसे लगता है जैसे संधियां, जो चलने के लिए जो भी ज्वाइंट्स काम करने हैं,
विमुक्त संधि प्रबंधनम, सारे ढिल्ले हो गए, लूज हो रखे हैं। इंपॉर्टेंट लक्षण है, किसके लिए है, क्वेश्चन भी आता है, विमुक्त संधि प्रबंधनम विद लाइफंज। नेक्स्ट देखिए वातकंटक। वातकंटक में क्या हो रहा है, निश्चय तु विषम में पादे रुजा कुर्यात् स्मीर्णम वातकंटम इत्येष विज्ञेय खुडक आशित। वातकंटक की लोकेशन क्या है, वातकंटक होता है तो खुडक होता है, ठीक है, खुडक आशित, वातकंटक की लोकेशन है खुडक, खुडक प्रदेश में वातकंटक होगा, ठीक है। खुडक को बोलते हैं एडी को। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय तु विषम पदे, निश्चय तु, निश्चय इसको बोलते हैं, निश्चय बोलते हैं जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है, सही प्रकार से शूज नहीं पहनना, शूज खराब हो रखे हैं अंदर से फिर भी पहनना, चप्पल का सोल ना सही होने पर, निश्चय तो विषम पदे, विषम स्थान पर पांव रखने के कारण वहां पे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे वहां पे वायु प्रकोपित होगा, उसको वातकंटक बोलते हैं। दो स्थान संचय कहाँ करते हैं, खुड प्रदेश में, क्या पर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए पाददा, पादयो कुरुतेदाहम, पित्त अश्रिक पित्त अनिल, वात पित्त और रक्त तीनों दोष मिलके पाँव में दाह उत्पन्न करते हैं, दोष याद रखना। फिर पाद हर्ष, इसमें दोष रहता है वात प्लस कफ। हर्षते चरणो यस्य भवत प्रसुप्तवत, पाँव में हर्ष होता है, नम्रस लगती है, दोष रहेगा क्या, पाद हर्ष स विज्ञेय वात कफ प्रकोप, दोष, ओनली दोष याद रखना है इनमें। नेक्स्ट देखिए अवबाहुक। अवबाहुक में क्या हो रहा है, अंश संधि स्थित है वायु शोषित्वा संधि बंधनम, अवबाहुक में दो स्थान संचय करें अंश संधि में, अंश संधि इसको बोलते हैं, शोल्डर ज्वाइंट में दो स्थान संचय कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे संधि बंधनों का शोषण कर रहे हैं, शोषित्वा अंश बंधनम, दैट इज कॉल्ड कंडीशन अवबाहुक। फिर बाधिर्य, यदा शब्द वह स्रोतन वायु आवृत तिष्ठति, शब्द वह स्रोत समय क्या हो रहा है, वायु का आवृत हो जाने के कारण सुनाई नहीं देता, जिसको बाधिर्य बोलते हैं। शुद्ध श्लेषमान वितो वह अपनी बाधिर्य तेन जायते, ठीक है, शुद्ध मतलब आइदर ये वातज होगा, श्लेषमान वितो या फिर वायु श्लेष्मा के साथ मिला हुआ वातज होगा, या फिर वात का होता है, दो प्रकार का बाधिर्य है। नेक्स्ट वाली पे कर्णशूल। कर्णशूल में क्या हो रहा है, अनुशंख शिरोग्रीवा यस्य भिन्न, अनु प्रदेश में, शिर प्रदेश में, ग्रीवा प्रदेश में, यस्य भिन्नानिव अनिल, वेदनवत पीड़ा होती है वायु के कारण, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कर्णशूल। फिर क्या कह रहे हैं किसको, मूक मिनमिन। मूक मिनमिन क्या है, आवृत सकपो वायुर्धमनी शब्दवाहिनी, शब्दवाहिनी मूक मिनमिन, जिसमें पेशेंट अच्छे से बोल नहीं पाता है, ठीक है, जिसको मूक एंड मिनमिन बोल रहे हैं। तो ये भी वात और कफ के कारण हो रहा है, वात और कफ क्या कर रहे हैं, शब्द वाहिनी, शब्द व स्रोतस में जाके स्थान संचय कर रहे हैं। नरान क्रोतर करोति क्रियाकान मूक मिनमिन गदान, जिसके कारण उसको मूक और मिनमिन रोग हो रहे हैं, शब्द व स्रोतस में दो स्थान संचय कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए तूनी पर तूनी। तूनी पर तूनी इंपॉर्टेंट है, वेदना होती है इसमें, कैसे होगी देखो, अदो या वेदना याति वर्च मूत्र आश्यो उत्थिता, वर्च प्रदेश है मूत्र प्रदेश, ठीक है, वर्च किसको बोलते हैं, वर्च प्रदेश गुदा को, ठीक है, मूत्र प्रदेश मतलब बस्ती, गुदा से या बस्ती से वेदना स्टार्ट हो, अतो या वेदना याति, गुदा से या बस्ती से वेदना स्टार्ट हो, ठीक है, बिन बिंदतीवम गुद उपस्थम या तूनी अभिधीयते, वेदनवत पीड़ा हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, अधो या वेदना, ठीक है, अधो मतलब नीचे को, वेदना नीचे को जा रही है, अधो या वेदना, तो उल्टा बोल दिया, अधो या वेदना, नीचे से वेदना स्टार्ट, पहले नीचे से वेदना स्टार्ट होकर कहां से, वर्च और मूत्र आश्रय से वेदना स्टार्ट होकर स्टार्ट हो रही है, फिर वेदना अलग अलग दिशा में जाए, ऊपर जाए, उसको कंडीशन को बोलते हैं तूनी। फिर कह रहे हैं गुद्ध उपस्थ उत्थिता सैव प्रतिलोम अविसर्पणी वेगे, वर्च के आशय तथा मूत्राशय से उत्पन्न पीड़ा नीचे की ओर जाकर गुदा मूत्र इंद्रिय को फोड़ती हुई, उसको तूनी बोलते हैं।
वर्च के आशय मलाशय और मूत्राशय, यहाँ से पीड़ा स्टार्ट हो रही है। अधो या वेदना, सेम ही श्लोक लिख दिया इन्होंने, कुछ चेंज है शायद। एक मिनट। मलाशय मूत्राशय से उत्पन्न पीड़ा नीचे जाकर गुदा और मूत्र इंद्रिय को फोड़ती हुई। हाँ ठीक है। देखो क्या कहते हैं, अधोवा वेदना याति वर्च मूत्र उचिता। वर्चाशय मतलब मलाशय और मूत्राशय, मूत्राशय बस्ती, ठीक है, और मलाशय पक्वाशय मतलब पक्वाशय और बस्ती से वेदना स्टार्ट होगा यहाँ से। और कहाँ जा रहा है, भिन्ति व गुदुपस्थ, वेदना में पीड़ा कर रहा है गुदा में और उपस्थ में, मतलब कि ब्लैडर से पेन स्टार्ट हो रहा है, आगे उपस्थ में पेनिस तक जा रहा है, और पीछे पक्वाशय से वेदना स्टार्ट होगा और एनस तक जाएगा, गुदा तक जाएगा। वर्चाशय से वेदना स्टार्ट होकर गुदा तक जाए, और बस्ती से वेदना स्टार्ट होकर नीचे की ओर मेडर तक जाए, उसको क्या बोलते हैं, डेड कंडीशन इज कॉल्ड एज तूनी, उसको तूनी बोला जाएगा। गुद उपस्थ उत्थिता स एव, यदि यही वेदना गुदा या उपस्थ से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर जाए, प्रतिलोम अविसर्पणी, उसको बोलते हैं प्रतूनी। समझना मेरी बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। तूनी प्रतूनी, तूनी में क्या होता है, वेदना स्टार्ट होगा वर्चाशय और मूत्राशय से, वहां से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है, गुदा और उपस्थ में, ऊपर से नीचे जा रहा है, डेड कंडीशन को तूनी। यदि नीचे से ऊपर आए, नीचे से मतलब उपस्थ और गुदा से वेदना स्टार्ट होकर पक्वाशय और मूत्राशय में जाए, उसको बोलते हैं प्रतूनी। इसी के साथ लिखना, तूनी पर तूनी नाशक कुल्थी क्वाथ, ठीक है, कुल्थी क्वाथ को तूनी पर तूनी नाशक बोला गया, कुल्थी क्वाथ को तूनी पर तूनी नाशक बोला गया। कुल्थ इतनी उष्ण होती है, उष्ण वीर्य की होती है, वातदोषों का शमन करने वाली होती है, इसलिए गर्मी में नहीं खाते, इसको सर्दी में ही खाया जाता है। तूनी पर तूनी नाशक है ये कुल्थी क्वाथ। उसके बाद लिखो, सॉरी देखो आदमान, आदमान में क्या हो रहा है, स आटोप उग्र ऊर्जा, आटोप होता है और उग्र ऊर्जा बहुत ही ज्यादा दिन होता है, ठीक है, आटोप और उग्र ऊर्जा हो, आत्मान उदरम वृषम, उसी को ही आत्मान जानना चाहिए, उस कंडीशन को आत्मान जानना चाहिए। अब आटोप क्या होता है, ठीक है, आचार्य सुश्रुत के प्रिंसिपल से भाव प्रकाश ने भाव प्रकाश लिखी, है ना, वो आटोप क्या होता है, ये सुश्रुत भाव प्रकाश जी बता रहे हैं। देखो नीचे, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आटोप। आटोप गुड़गाड़ा शब्द प्रोक्तो जठर संभव, यदि जठर प्रदेश में गुड़ गुड़ की आवाजें आना, उसको अटोप बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखा है। अटोपित गुड़गुड़ा शब्द प्रोक्तो जठर संभव। प्रति आदमान क्या है, विमुक्त पार्श्व हृदय तद एव आमाश्य ओथित, वो कह रहे हैं यदि यही जो आदमान है विमुक्त पार्श्व हृदय तत् आमाश्य ओथित, ये जो आदमान है आमाशय से स्टार्ट होकर पार्श्व और हृदय प्रदेश तक जाए, ठीक है, यदि वात और कफ कारण आदमान की उत्पत्ति आमाशय से प्रारंभ हो और पार्श्व और हृदय में पीड़ा उत्पन्न ना करे, अथवा मतांतर से करे, ठीक है, वो कह रहे हैं मुक्त पार्श्व हृदय तद एव आमाशय उत्थित, आमाशय से पेन स्टार्ट हो रहा है, विमुक्त मतलब कभी भी पेन नहीं होगा और समटाइम्स पेन होगा, दैट कंडीशन को प्रसाद्यमान। इतना सा है ये। लास्ट वन इज वातस्ठीला। वातस्ठीला में क्या कह रहे चाह रहे हैं, अष्टीला वर्धन ग्रंथि ऊर्ध्वम आयत उन्नतम, अष्टीला के समान, अष्टीला कहते हैं पत्थर को, ठीक है, अष्टीला के समान ग्रंथि बन जाती है, ठीक है, ग्रंथि ऊर्ध्वम आयत उन्नतम, ऊपर की ओर उठी हुई ग्रंथि बन जाना, ठीक है, तो ये क्या करती है ग्रंथि, वात शिरा विजानियत बहिर्मार्ग निरोधजम, बाहर की ओर वहां से जो भी निकलना हो जहां से ग्रंथि उत्पन्न होती है, बहिर्मार्ग को रोक देती है। ये कौन, अष्टीला। वातशिला बेसिकली जो ये पढ़ के समझ आता है उसे प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट समझ लगता है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, प्रोस्टेट का साइज मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, वहां से यूरिन पास नहीं हो पाता है, बहिर्मार्ग निरोधजम, एना एव रुजायुक्ता विन्न मूत्र निरोधी नाम प्रति अशिला इति, ठीक है, यदि कई बार
मल मूत्र का भी रुक जाना, ठीक है? वही ग्रंथि यदि क्या करती है, ऊर्जा युक्ताम पेन करे बहुत ज़्यादा,